नमस्कार, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और इम्प्रूवमेंट आपको आपका दिख रहा होगा जो उत्कर्ष के साथ जुड़ने पर दिन प्रतिदिन क्लास दर क्लास हो रहा है। दोस्तों, आपके कोर्स से जुड़ी सारी क्लासेस रोज़ देखते होंगे आप। पूरी कोशिश कीजिए रोज़ देखें, डेली बेसिस पे देखें। लाइव नहीं देख पाएँ तो बाद में देखें, पर डेली बेसिस पे देखें, क्योंकि अगर बीच में इकट्ठा हो गया 2 दिन नहीं देखी तो दोस्तों 20 घंटे की क्लास आपकी पेंडिंग हो जाएगी, जो कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। खैर, अभी दोस्तों आप जानते हैं, जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पिछली क्लास में शुरू किया था, उसको हम आगे ले जाएंगे। पर पहले कुछ होमवर्क दिए थे दोस्तों। होमवर्क में, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं जो मैं आपको होमवर्क दे पाऊँ, तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट के ही 2 क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे। वो होमवर्क के क्वेश्चंस एक बार सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज वाले कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हम कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन था, कुछ धन R% की दर से SI पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया यदि दर 2% अधिक होती। दोस्तों, R+2 मतलब पहले 8 तो अब 10, पहले 6 तो अब 8, पहले 5 तो अब 7, समझ रहे हो ना। तो 3 वर्ष में प्राप्त लाभ 216 रुपए अधिक होता। दोस्तों, एक कॉमन सेंस ही बात बताओ, सपोज करो पहले 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो R+2 यानी 10%। बात चल रही है 3 साल की, तो 3 साल में आपको इंटरेस्ट मिल रहा था 24% और अब 3 साल में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 30%। यानी कितने परसेंट अधिक? 6% अधिक। ये 5 और 7 होता, ये 6 और 8 होता दोस्तों, तो ये 24 और 30 तो सेम नहीं होता। पर आप इतनी सी चीज समझिए कि भाई पहले कुछ भी दर थी, अब उसमें +2 कर दिया, यानी 1 साल में 2% ब्याज ज्यादा मिलेगा। 1 साल में 2% ब्याज ज्यादा मिलेगा तो 3 साल में 6% ब्याज ज्यादा मिलेगा, और उस 6% बोल रहा है 216 अधिक लाभ होगा। यानी वो जो 216 रुपए है दोस्तों, वो 6% के बराबर है। मूलधन यानी 100% की वैल्यू बताओ, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 3600 रुपए। और मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग का आंसर करेक्ट होगा। दोस्तों, ये 8 और 10 मान रहा हूँ, 8 और 10 की कोई गारंटी नहीं है, ये 5 और 7 भी हो सकता है। कितना हो सकता है दोस्तों? 5 और 7। सपोज करो ये 5% था, आर की वैल्यू 5, तो R+2 की वैल्यू 7। 5 तिया दोस्तों, 3 साल का क्वेश्चन है ना, तो 5 तिया 15% और 7 तिया 21%। अभी भी आप देखोगे तो 15 और 21 में भी 6% का डिफरेंस आ रहा है, तो 6% इंपॉर्टेंट है। वो 15-21 है या 24-30 है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 6% एक्स्ट्रा। समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो आप इसको 5 और 7 कुछ लिखना मत, कंफ्यूज हो गए सर ने 5 कहाँ से लिया 7 कहाँ से लिया। दोस्तों, 2% रेट बढ़ाई है, 2% रेट बढ़ाई है, तो 3 साल में 6% ब्याज एक्स्ट्रा हो जाएगा, 6% ब्याज बढ़ जाएगा। 6% की वैल्यू 216 है, तो मूलधन यानी 100% की वैल्यू बताओ, 3600 आंसर। 5,000 रुपए की राशि को 2 अलग बैंक में 2 वर्ष के लिए निवेश करें तो लाभ में 25 रुपए का अंतर आता है। दोस्तों, 5,000 रुपए की राशि को 2 अलग बैंक में 2 वर्ष के लिए निवेश करें तो लाभ में 25 रुपए का अंतर आता है। आप बताएं दोनों बैंकों की दरों में क्या अंतर है। दोस्तों, जो यहाँ क्वेश्चन पूछा उसका उल्टा क्वेश्चन यहाँ पूछा, ध्यान से सुनना। अब आप मूलधन को मान लीजिए 5,000। क्वेश्चन को समझना कि आपने 2 बैंकों में 5,000 रुपए जमा कराए, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग था पर दोनों में 2 साल के लिए ही जमा कराए, तो दोनों से जो इंटरेस्ट का अंतर है वो 25 रुपए का है। तो दोस्तों, मैं आपसे कितना बोल रहा हूँ, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। आपको सिंपल इंटरेस्ट आप मान लीजिए 25 रुपए, और टाइम आपको दिया है 2 साल। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। दोस्तों, 25 रुपए 1 साल का ब्याज है ना, हाँ 2 साल का ब्याज है। 2 साल के ब्याजों का अंतर है, तो जो रेट निकलेगी वो भी अंतर ही निकलेगी, वो भी रेट किसी एक बैंक की नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे आप बस कर लीजिए, रेट का फॉर्मूला लगा लो, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन। मूलधन कितना है? 5,000 इंटू समय। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 25 से जाएगा 2 बार, आपका आंसर आएगा 1/4 यानी 0.25%।
तो ये 0.25% दोनों भाई ये 25 रुपए भी ब्याज नहीं है, ब्याज का अंतर है, तो ये 0.25 भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर ही आएगा। बात आ गई समझ में कि नहीं? गुड। तो दोस्तों ये होमवर्क वाले क्वेश्चन हो गए। अब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे, बहुत हमने कर ली। कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था, और कंपाउंड इंटरेस्ट के मैंने आपको 2-3 तरीके बताए थे। एक तरीका तो फॉर्मूला वाला था। कौन सा वाला था? फॉर्मूला वाला था कि जो मिश्र धन होता है वो होता है मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की घात 2, जिसे आप ये भी लिख सकते हो, जिसे आप लिख सकते हो P 100 इंटू 1 100 प्लस आर, 100 प्लस आर अपॉन 100 की घात 2, नहीं टाइम, 2 साल या 3 साल या 4 साल जो भी होगा, टाइम, है ना दोस्तों। ये 100 प्लस दर मतलब अगर 5% रेट है तो 105 बटा 100, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 110 अपॉन 100, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 115 अपॉन 100। अब 2 साल का क्वेश्चन है तो 2 बार 115 अपॉन 100, 2 बार 115 अपॉन 100, 3 साल का है तो 3 बार 115 बटा 100 लिख दोगे। 1 साल का तो होता नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल में तो सेम ही होते हैं। और दूसरा तरीका जो आपने पढ़ा था दोस्तों, वो दूसरा तरीका क्या पढ़ा था आपने कि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकालिए। 2 साल के लिए 2-1 याद किया था आपने, और 3 साल के लिए आपने याद किया था 3-3-1। और जो दोस्तों हमारा मेथड था, हमारा मेथड कौन सा था जिससे हम जिससे हम करेंगे क्वेश्चंस को, वो है रेशियो मेथड। एग्जाम्पल कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 5% का मतलब दोस्तों 1/20 होगा। 20 पे 1 का ब्याज, 20 से 21, 20 से 21। अगर 2 साल का है, 3 साल का हो तो 3 बार लिख दोगे, यानी 400 और 441, 20 इंटू 20, 21 इंटू 21। दोस्तों ये रेशियो आता था मूलधन का, ये रेशियो आता था मिश्र धन का अमाउंट का, और इनके बीच का अंतर जो 41 आ रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता था। आपने तीन तीन टाइप के क्वेश्चंस किए थे, 3 टाइप के क्वेश्चंस किए थे। एक क्वेश्चन में मूलधन दिया था आपको, मिश्र धन या ब्याज पूछा था। दूसरे टाइप पे मिश्र धन दिया था आपको, मूलधन या ब्याज पूछा था। तीसरे में आपको ब्याज दिया था और आपसे मूलधन या मिश्र धन पूछा था। क्लियर है या नहीं? एक एक क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस ऐसा कर लेते हैं, और उसके बाद में हम टाइप 4 पे चलेंगे जहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना होगा। क्लियर है सबको? गुड। क्वेश्चन है, वह धन ज्ञात करें जो 12% CI की दर से 12% CI की दर से 2 वर्ष में 14,112 रुपए हो जाए। क्या हो जाए? और एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, 2 ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखें। 10% CI की दर से एक राशि 3 वर्ष में 6620 रुपए बढ़ जाती है। वह राशि ज्ञात करें। ये 2 क्वेश्चंस दोस्तों आप लोग कर लीजिए, जस्ट टू रिवाइज कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था, है ना। वह धन ज्ञात करें जो 12% CI की दर से 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाए और इतने रुपए बढ़ जाए। दोस्तों हो जाए का मतलब ये मिश्र धन हुआ, और बढ़ जाए का मतलब ये इंटरेस्ट हुआ। रेशियो मेथड यूज करना है और कोई मेथड यूज नहीं करना है। वैसे भी कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो और मूलधन बताना हो तो फॉर्मूले से करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपको। खैर अब इसको आप सॉल्व करो दोस्तों। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12/100 करोगे तो 3/25 आएगा, यानी 25 पे 3 का ब्याज 25 से 28, 25 पे 3 का ब्याज 25 से 28। कितने साल का क्वेश्चन है? 2 साल का है, तो एक बार और 25 से 28।
2 ही साल का था तो 2 ही बार लिखना है, 3 बार मत लिखना। दोस्तों 25 से 28, 25 से 28, 25 इंटू 25 625 मूलधन, 28 इंटू 28 784 मिश्र धन। आपको ये मूलधन का रेशियो दिया जाता है और आपको ये मिश्र धन का रेशियो दिया जाता है, और इनका अंतर निकालोगे दोस्तों तो 159 रुपये, 159 जो 159 जो दिखेगा आपको, वो आपको इंटरेस्ट दिखेगा। आपसे बोल रहे हैं इतने रुपए हो जाए का मतलब दोस्तों ये 14112 जो है ये इस 784 की वैल्यू है। और आपसे पूछ रहे हैं वह धनराशि बताओ, यानी आपसे पूछ रहे हैं मूलधन बताओ, यानी 625 की वैल्यू बताओ। अब दोस्तों आपको इसको सॉल्व करना है और आपको इससे मूलधन मिल जाएगा। फटाफट से बताएं क्या हो। हाँ, वैसे ही यहाँ पे भी आप कर लोगे। अब कैलकुलेशन तो खुद कर लोगे या मैं करवाऊँ? अब देखो आपको लग रहा हो सर ये बड़ी कैलकुलेशन हो गई। अरे बड़ी कैसे हो गई, आपको पता है ना ये 28 का स्क्वायर है, मतलब 28 से तो कटेगा। 28 से नहीं काट सकते, 7 से और 4 से काट लो। सपोज करो 4 से काटते हो, 4 से काटोगे दोस्तों तो 196 बार कटेगा। 4 से काटोगे तो कटेगा 3 5 3 5 2 3 बार। 7 से काटोगे, पहले 4 से काटा था ना, 3 5 2 8 बार है ना, 8। 4 से फिर से काट लो, 4 से फिर से काटोगे तो आएगा 69 बार। 4 से काटोगे ना, 4 से काटोगे तो आएगा 49 बार। 4 से काटोगे तो आएगा 8 8 2 बार। 7 से काटोगे 7 बार। 7 से काटोगे 1 2 6 बार। 7 से काटोगे 18 बार। 18 इंटू 625 करना है दोस्तों, तो 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 18 छंग 108, 11 250 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन ही तो थी। 11 250 क्या आंसर आ गया? 11 250। यहाँ पे दोस्तों आपसे बोल रहे हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 पे 1 का ब्याज, 10 से 11। कितने साल का क्वेश्चन है? 3 साल का। 10 से 11, 10 से 11 यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, 11 इंटू 11 इंटू 11 1331। दोस्तों इतने रुपए बढ़ जाती है, मतलब 6620 इंटरेस्ट हुआ। तो दोस्तों यहाँ इंटरेस्ट कितना हुआ? 331। वो 331 इंटरेस्ट 6620 के बराबर है। और आपसे कह रहे हैं वह धनराशि ज्ञात करें, मतलब मूलधन यानी 1000 की वैल्यू बताओ। ये चला जाएगा दोस्तों इससे 20 बार और आपका आंसर आ जाएगा 20,000 रुपए। बिल्कुल 5 सेकंड का क्वेश्चन है। अरे बात आ रही है मेरी समझ में? तो ये क्वेश्चंस दोस्तों आपने पिछली क्लास में कर लिए थे। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम टाइप 4 पे चलेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया टाइप 3 तक के क्वेश्चंस आपने पिछली क्लास में कर लिए थे। मूलधन दिया है, दूसरे में अमाउंट दिया है, तीसरे में ब्याज दिया है। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपने किए थे। अब हम टाइप 4 पे चलेंगे। हटा दूं ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लेना बाद में पीडीएफ से। लिखने के लिए हम लोग इंतजार ना करें तो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बेहतर होगा। दोस्तों अब टाइप 4 पे, अब लंबी गहरी सांस लो। लंबी गहरी सांस लो, क्योंकि अब एक अलग चीज आने वाली है आपके सामने। दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है 5,000 रुपए पर सीआई की किस दर पे 2 वर्ष का ब्याज 832 रुपए होगा।
दोस्तों जस्ट लिसन टू द क्वेश्चन और उसको डिटेल में समझना। आपसे क्या बोल रहे हैं कि 5,000 रुपए पर सीआई की किस दर से 2 वर्ष का ब्याज 832 रुपए होगा। इसका मतलब दोस्तों प्रिंसिपल तो हो गया 5,000, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 832, इसका मतलब दोस्तों मिश्रधन हो गया 5,832। टाइम है 2 साल। टाइम कितना है? 2 साल। और आपसे कह रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए कितने परसेंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। मैं पहले तरीके से समझाता हूं और बाद में हम जल्दी से कैसे करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। दोस्तों पूरे मेथड पर फोकस करना, ताकि जब शॉर्ट बताऊंगा तो वो कैसे हुआ ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला जो है वो है A इज इक्वल टू पी 1+R, जिसे आप 100+R लिखते हो और पूरे के नीचे अपॉन 100 करते हो, और इसका पावर टाइम 2 साल 3 साल 4 साल। अमाउंट आपको दिया है 5,832 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। दोस्तों ये अमाउंट यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, अमाउंट है। प्रिंसिपल दिया है आपको 5,000, 100+R। दोस्तों 100+R की वैल्यू तो पता नहीं है, और टाइम है 2 साल, इज इक्वल टू 5,832। ध्यान से देखना, 100+R अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5832। उधर पहले से पढ़ा है, 5,000 इधर जाके नीचे आ जाएगा। अरे सही बोल रहा हूं दोस्तों, आप ध्यान से मेरी बात सुनना। अब मैं इनको काटने की कोशिश करता हूं। अगर मैं 2 से काटूंगा तो यह आएगा 2500, मैं इसको 2 से काटूंगा तो यह आएगा 2916। और अगर आप काटना चाहें तो और काटें, इसको आप काटेंगे तो फॉर एग्जांपल अपन काटते हैं 4 से काटते हैं, ठीक है। 4 से काटूंगा तो आएगा 729 बार, 4 से काटूंगा तो आएगा 625। दोस्तों आपके सामने इक्वेशन बनी है 100+R अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 729 अपॉन 625। अब आप मुझे बताएं, यहाँ से ये स्क्वायर हटाना है, यहाँ से ये स्क्वायर मुझको हटाना है, तो उधर स्क्वायर रूट कर दूं, यानी 100+R अपॉन 100 इज इक्वल टू 729 अपॉन 625 का स्क्वायर रूट, यानी 27:25। दोस्तों अब आपके सामने इक्वेशन क्या बन गई है? अब आपके सामने इक्वेशन क्या बन गई है? आपके सामने बन गया है 100+R अपॉन 100 इज इक्वल टू 27:25। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 25 इंटू 100 2500 प्लस 25R इज इक्वल टू 2700। दोस्तों 2700 में से 2500 माइनस होगा तो 25R इज इक्वल टू 2700 माइनस 2500 200, R इज इक्वल टू 200 अपॉन 25, यानी 8%। दोस्तों रात हो जाएगी इस तरह के अगर 5 क्वेश्चन मैं आपको एक साथ करने को बोल दूं और आप आंसर तो दे दोगे। अब जो दोस्तों ये आपने किया है ना, आप इसी को शॉर्ट में कैसे करोगे? देखो दोस्तों, जिंदगी में बेवफाई करना बहुत बड़ा जुर्म होता है। मतलब आपने जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है तो आप हमेशा रेशियो मेथड यूज करते हो, और अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है और आप अपने मेथड पे आ गए, मतलब आपने रेशियो मेथड से किनारा कर लिया। दोस्तों ये तो बेवफाई हो गई। रेशियो मेथड अब आंसुओं से मतलब पूरा भीग चुका है, उसको आपकी याद आ रही है, आपने कहा नहीं मैं रेशियो मेथड ही मेरा असली मेथड है, मैं रेशियो मेथड पे ही जाऊंगा। दोस्तों एक बात मुझको बताना कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता, कितने परसेंट होता? 10%। तो 10% का मतलब 1/10 होता है। कान खोल के सिर्फ सुनते जाना, कमेंट करना मत, रद्दी के भाव बिकेंगे वो कमेंट। 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता मेरे भाई, तो 10 पे 1 का ब्याज 10 से 11 करते। 10 से क्या करते? 10 से 11। 2 साल का क्वेश्चन है, 10 से 11 यानी 100
से 121। दोस्तों आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, अगर 2 साल का टाइम है तो 10 का 11, 10 का 11, 25 का 26, 25 का 26, 20 का 21, 20 का 21, या जो भी, मतलब एक नंबर यहीं पे 2 बार आपस में मल्टीप्लाई होगा और एक नंबर यहीं पे आपस में 2 बार मल्टीप्लाई होगा। मतलब अब हमेशा 10 का 11, 10 का 11, तो 10 इंटू 10, 11 इंटू 11, 20 इंटू 20, 21 इंटू 21, 25 इंटू 25, 27 इंटू 27, जो भी आप करोगे, आपको ये पता दिमाग में आना चाहिए कि मूलधन और मिश्र धन, अमाउंट और प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो दोस्तों मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर्स के रूप में मिलेगा। क्या सुनना मेरी बात को ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% नहीं, अगर 5% होती, 5% होती यानी 1/20, तो आप 20 का 21, 20 का 21 करते कि नहीं करते? तो 20 का 21, 4, 20 इंटू 20, 400, 4, 21 इंटू 21, 441। तो 400 और 441 प्रिंसिपल का और अमाउंट का, मूलधन का और मिश्रधन का रेशियो आया, परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। हमने कहा अगर ऐसा ही है, ध्यान से सुनना, किस किस का रेशियो पूर्ण वर्ग है? हमने कहा रेशियो मेथड जब यूज करोगे तो ध्यान से सुनना, 2 वर्ष में P व A का रेशियो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर 3 वर्ष हो जाए तो क्यूब हो जाएगा। इसका ये मतलब हो गया दोस्तों, ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको मूलधन दिया 5,000 और आपको मिश्रधन भाई 832 ब्याज बोला है, आपको 5,832 मिश्रधन लेना है, ब्याज नहीं लेना है, क्योंकि रेशियो मूलधन और ब्याज, मूलधन और मिश्रधन का होता है। आपको ब्याज दिया है तो मूलधन में जोड़ के मिश्रधन ले लो, कई बार सीधे ही मिश्रधन दे देंगे तो और बढ़िया, अच्छी बात है। अब दोस्तों आप इसको तब तक काटते जाओ, देखो आपने क्वेश्चन पे गौर किया और आपने बोला सर क्वेश्चन में 2 साल टाइम दिया है, 2 यानी आपको इसको तब तक काटना है जब तक आपको परफेक्ट स्क्वायर्स ना मिल जाए। अगर 3 साल टाइम देता तो मैं कहता इनको तब तक काटो जब तक आपकी नजरों के सामने क्यूब्स ना आ जाएं। दोस्तों मैंने आपको बोला है 25-30 तक के क्यूब्स स्क्वायर्स याद होने चाहिए। एनीवेज दोस्तों आप इनको 2-2 से काटो, 2 से इसको काटोगे आएगा 2500, 2 से इसको काटोगे आएगा 22916। अभी वैसे मेरी मैथ्स शायद थोड़ी अच्छी है, मुझे पता है ये 50 और 54 के स्क्वायर है, पर और काट सकते हो, आपको और स्क्वायर मिलेंगे। और 2 से काटो, 2 से काटोगे 1250, 2 से काटोगे 1458, और 2 से काटो 625, 2 से काटो 729। दोस्तों मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, अगर इतना भी आपको नहीं दिख रहा कि 625 और 729 स्क्वायर्स हैं तो आप बिल्कुल समझ लो कि भैया एग्जाम पास होने की स्थिति में नहीं हो। आप मुझे बताइए ये किसका स्क्वायर है? सर 25 का। ये किसका स्क्वायर है? 27 का। यानी दोस्तों आपने 25 का 27, 25 का 27 किया होगा, तब जाके 25 इंटू 25 625 मूलधन और 27 इंटू 27 729 मिश्रधन आया होगा, हाँ या ना? यानी 25 इंटू 25 27 इंटू 27 ऐसे आया होगा। यानी ये किस किस के स्क्वायर्स हैं? सर ये 25 का स्क्वायर है और ये 27 का स्क्वायर है, मतलब 25 इंटू 25 27 इंटू 27। दोस्तों ये 25 से 27, 25 से 27 कब किया होगा? जब 2 ब्याज होगा 25 पे, यानी आपने जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्रैक्शन 2/25 बना होगा, तो 2/25 का मतलब 25 पे 2 का ब्याज, 25 से 27, 25 से 27, तो ये कितने परसेंट हुआ? आप कहेंगे सर ये 8% हुआ, और आप इस तरह से आंसर देंगे। यानी आपको इतना कुछ नहीं करना है, आपको जो प्रिंसिपल बोला है और जो मिश्रधन बोला है कभी निकालना पड़ेगा कभी दिया जाएगा। यहाँ पे ब्याज 832 बोला है, मतलब मिश्रधन 5832। दोस्तों प्रिंसिपल और अमाउंट को तब तक काटो, 2 साल का क्वेश्चन है तो तब तक काटो जब तक स्क्वायर्स ना मिल जाए, और 3 साल का क्वेश्चन है तो तब तक काटो जब तक क्यूब्स ना मिल जाए। आपको स्क्वायर मिले 25 और 27 के। 25 और 27 का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 25 और 27 का मतलब क्या हो गया कि 25 पे 2 का ब्याज लग रहा है, 2 का ब्याज 25 पे, परसेंटेज में कितना होगा? 8% होगा। इससे आसानी से जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, लिख लीजिए।
हाँ भैया, समझ में आ रहा है ना सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, तो 2 साल भैया अपने को पता है, आपने किताब खोल के देखी होगी, मैंने आपसे कहा था कि 2 साल और 3 साल के ही मेजरली क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। मेजरली मतलब 99%। अगर 2 साल का क्वेश्चन है भाई, जब कैलकुलेशन करना था तब भी 2 या 3 साल था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना होगा तो इट हैज टू बी 2 या 3 साल। वो 5 साल नहीं कर सकते क्योंकि उसको करना असंभव हो जाएगा। अब क्वेश्चन 2 और 3 साल का ही है, मतलब स्क्वायर और क्यूब्स ही ढूंढना है, तो स्क्वायर और क्यूब्स याद कर लो। यही तो मैंने आपसे कहा है, जब से रेशियो प्रपोर्शन शुरू किया है तब से ही बोले जा रहा हूं, स्क्वायर क्यूब्स याद कर लो, स्क्वायर क्यूब्स याद कर लो। आपको तब तक काटना है जब तक क्या ना दिख जाए, जब तक आपको स्क्वायर्स ना दिख जाए। इज दैट क्लियर दोस्तों? अभी आपने लिख लिया होगा, नहीं तो पीडीएफ में से लिख लेना। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं हमें कैसा क्वेश्चन मिल सकता है। क्वेश्चन है दोस्तों, मूलधन 18,000, मिश्रधन 20,480, टाइम 2 साल, और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। फटाफट से कर देना, आत्मा तृप्त हो जाए इस तरह कर देना दोस्तों, प्लीज, है ना? आपको सारे फ्रैक्शंस का परसेंटेज और सारे परसेंटेज का फ्रैक्शन याद होगा तो बहुत फायदा है, नहीं तो खैर आंसर तो दे ही दोगे, बस कुछ समय एक्स्ट्रा आपको लग सकता है। 18,000 प्रिंसिपल है और 20,480 अमाउंट है। इन्हें तब तक काटो, 2 साल है तब तक काटो जब तक स्क्वायर्स आंखों के सामने उभर के ना आने लगे। 0 से 0 तो काट ही दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों दिमाग लगाओ, 2 से कटेगा और 900 आएगा, 900 स्क्वायर होता है, याद आना चाहिए कि सर हाँ स्क्वायर होता है ना सर। तो अब दिमाग लगाओ भैया, 2 से काटो 900, 2 से काटो 1024। अब आप में से कईयों को पता होगा ये 30 और 32 के स्क्वायर्स हैं, कईयों को ये 30 और 32 के स्क्वायर नहीं पता होगा, तो अभी तो ये और कट रहे हैं, काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये 30-32 के स्क्वायर होते हैं, आपको पता होगा। अगर आपको पता चल जाए कि 930 का स्क्वायर है और 1024 जो है वो 32 का स्क्वायर है, तो 30 का 32 मतलब 2 का ब्याज 30 पे इंटू 100, यानी 1/15 इंटू 100, 62/3%। अगर नहीं पता है तो और 2 से काटो, 2 से काटोगे 450, 2 से काटोगे 512, 2 से काटोगे 225, 2 से काटोगे 256। दोस्तों अब तो पता होगा कि ये 15 का स्क्वायर है और ये 16 का स्क्वायर है, यानी 15 का 16, 15 का 16, तो 1 का ब्याज 15 पे। तो मैंने भी तो 1 का ब्याज, भाई 2 का ब्याज 30 पे, 1 का ब्याज 15 पे, यही तो लिखा है। जितना ज्यादा बड़े नंबर्स में कंफर्टेबल हो उतना जल्दी आंसर दे दोगे। अब 1/15 देखते ही कईयों के दिमाग में आना चाहिए 62/3%, वो 100 को 5 से काटेंगे करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। 62/3% इज योर फाइनल आंसर। मुझे बताओ सबको समझ में आया, सबका आंसर आया? और आगे भी इस तरह आंसर आएगा ना? अब स्क्वायर्स ही हर बार नहीं ढूंढने हैं, 2 साल है इसलिए स्क्वायर्स ढूंढ रहे हो, इट कैन बी 3 years, और अगर 3 साल मेरे भाई होगा तो स्क्वायर्स नहीं क्यूब्स ढूंढोगे। इतना सा लॉजिक है, ना इससे ज्यादा मुझको आता है और ना इससे ज्यादा आपको आने की आवश्यकता है। जल्दी लिख लो। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना सबको? भाई क्वेश्चन तो लैंग्वेज में लिखा होगा, आपको पता है हम हर टॉपिक में क्वेश्चंस लेकर स्क्रीन पर आते हैं, पर एक बार फंडामेंटल समझ जाएं उसके बाद जो कहानी घूमे हुए क्वेश्चंस होते हैं वो स्क्रीन पर लेकर आता हूं हमेशा की तरह। फंडामेंटल समझ जाओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बतानी है, प्रिंसिपल कैसे बताना है, अमाउंट कैसे बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बताना है, टाइम कैसे बताना है, 2-4 चीजें जान जाए, उसके बाद जो घूमे हुए क्वेश्चन हैं वो तो स्क्रीन पर हमेशा की तरह आएंगे ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको प्रिंसिपल दिया है 10,368, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 2814, 3 साल का क्वेश्चन है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कितना होगा। अभी 3 साल बोल दिया ना
तो क्यूब्स याद होने चाहिए। अब हम में से आधे भाईजनों को तो स्क्वायर्स क्यूब्स याद ही नहीं होंगे 10 से बड़े। अरे 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2147, 14 का 2744, ऐसे करके भैया यार, 21 का 9261। स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक की बात करूं तो 15 तक के, और फिर 21, 23, 22, 27, 26, ये कुछ 7-8 स्क्वायर क्यूब स्पेशली आपको याद होने चाहिए। हाँ, इसका आंसर चाहिए मुझको, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा। प्रिंसिपल यानी मूलधन 10,368 है और उस पर ब्याज 2884 है। याद रखना, ब्याज को नहीं काटना है रेशियो के साथ में, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो बनेगा। यानी प्रिंसिपल तो दिया है, अमाउंट लिखना पड़ेगा। 10,368 में 2,814 जोड़कर ही लिखना पड़ेगा। यानी प्रिंसिपल तो आ गया 10,368 और अमाउंट आ गया 10,000 और 2,000 12,000, 12,000 13,182, 13,182। भाई इनको जोड़ने से अमाउंट आएगा ना, मूलधन में ब्याज जोड़ के मिश्रधन आता है ना। तो आपने 10,368 में जोड़ा, 8 और 4 12 का 2 1 हासिल, 6 और 1 7 और 1 8, 3 और 8 11, 3 और 8 11 का 1 1 हासिल, 10 और 2 12 और 1 13। अब इन्हें कब तक काटो, जब तक क्या ना दिख जाए, क्यूब्स ना दिख जाए दोस्तों। अभी 2 से तो काट लें, 2 से काट लें इसको। हाँ, 2 से काटो तो आएगा 5 1 8 4, 2 से काटो तो मिलेगा 6 5 9 1। अभी 3 से कट जाएगा क्या, 3 से कट जाएगा क्या, 3 से कट जाएगा। 3 से काटो 1 7 2 8, 3 से काटो 2 1 9 7। अब दोस्तों दिमाग आना चाहिए कि सर ये 12 का क्यूब है, सर ये 13 का क्यूब है, सर ये 12 का क्यूब है, सर ये 13 का क्यूब है। मतलब एक ब्याज लग रहा है 12 पे इंटू 100, 1/12 की वैल्यू याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो कैलकुलेट कर लेना, 81/3% या 8.33%, जैसा भी ऑप्शन हो। ऑब्वियसली आजकल स्मार्ट स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, ऑप्शंस मिक्स्ड फ्रैक्शन में आते हैं, ये डेसिमल फैसिमल देने का फैशन नहीं है आजकल। तो 1/12 भाई आपको याद करवाया है ना, 1/11 का मतलब 9 1/11, 1/12 का मतलब 8 1/3, 1/13 का मतलब 7 9/11, 1/14 का मतलब 1/14 का मतलब 7 1/7, कुछ बहुत कुछ याद करवाया है, आपको ये याद होना चाहिए। 1/12 की वैल्यू 8 1/3 होती है। नहीं तो दोस्तों आराम से 100 को 12 से काटो, 4 से जाएगा 3 बार। अब इसको काटो, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 नीचे। क्लियर है, गुड, जल्दी लिख लो। लगे हाथ एक और क्वेश्चन भी कर लो, लगे हाथ एक और क्वेश्चन भी कर लो। प्रिंसिपल है 6400, CI है 2064, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, टाइम है 2 साल। करो भैया फटाफट। अभी प्रिंसिपल दे दिया आपको, प्रिंसिपल दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। तो दोस्तों प्रिंसिपल तो हो गया 6400 और अमाउंट कितना हो गया, 6400 में 2000 जोड़ोगे तो 8464। अब वैसे अगर हमारा दिमाग चल पड़े तो ये 80 का स्क्वायर दिख रहा होगा और ये 92 का स्क्वायर है। खैर नहीं दिखता तो कोई बात नहीं है ना। एनीवेज हम इसको अभी काटते हैं, हम इसको अभी काटते हैं। 2 से काटो, 4 से काट लो, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 से काटोगे 1600 बार, 4 से काटोगे तो 2116 बार। अभी दिमाग चल जाए दोस्तों तो ये 40 का स्क्वायर है और ये 46 का स्क्वायर है। एनीवेज और काटो 2 से, 800, स्क्वायर ही ढूंढना है, 2 साल का ही टाइम है। 2 से काटो 800, 2 से काटो
1058। 2 से काटो 400, 2 से काटो 529। अभी दिमाग लगाओ ये किस किस के स्क्वायर्स हैं। सर ये 20 का स्क्वायर है, सर ये 23 का स्क्वायर है, मतलब 20 का 23, 20 का 23। तो दोस्तों ब्याज कितना, 3 का कितने पे, 20 पे, इंटू 100 कर लो तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको, 15%। 20 से 100 जाएगा 5 बार, 5 इंटू 3, 15%। कमेंट करके ये बताओ कि क्या रेशियो मेथड से करना आसान लग रहा है, क्योंकि जनरल मेथड करोगे दोस्तों वहां भी स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालने पड़ेंगे और आपसे सॉल्व नहीं होगा। वो तरीका इतना लंबा हो जाएगा कि बीच में ही भटक जाओगे, ऊबने लगोगे, अरे यार ये कब से मैं ये 10-10 लाइन में 15-15 लाइन में सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ सिंपल सा कंसेप्ट है, जो पहले दिन से करते आ रहे हैं उसी को उल्टा कर दिया है, तो बहुत आसान सा साउंड करेगा। कमेंट करके बताना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और दोस्तों अब हम टाइप 5 पे चलेंगे। चलिए तो दोस्तों हमें प्रिंसिपल पूछा हो क्वेश्चन कर लिया, अमाउंट पूछा हो क्वेश्चन कर लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हो क्वेश्चन कर लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा हो मजे से कर लिया। अभी तक एक चीज पूछी हो वो क्वेश्चन नहीं किया, और वो है टाइम पूछने वाला। दोस्तों टाइप 5 में हम लोग क्वेश्चन करेंगे जहां आपसे समय पूछा जाए, समय पूछा जाए। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, मोस्टली नहीं पूछा जाता, क्योंकि समय तो 2 और 3 साल का ही मोस्टली होना है। तो पता है हमको 2 और 3 साल का ही क्वेश्चन है, इसलिए समय पूछे जाने का ट्रेंड नहीं के बराबर है। फिर भी पूछ लिया जाएगा, हम पढ़ लेंगे किस तरह। 1-2 एग्जाम्पल लिखता हूं, जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन है 3600 रुपए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष के लिए निवेश किए जाएं ताकि 369 रुपए का लाभ हो। दोस्तों लाभ हो का मतलब ये 369 क्या हुआ, 369 कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। प्रिंसिपल आपको दिया है 3600, यानी अमाउंट हुआ 3600 प्लस 369, 3969। अब अमाउंट है, प्रिंसिपल है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले 5%। 5% का मतलब हो गया दोस्तों 1/20। अब आप मुझको बताएं, कि 1/20 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये टाइम कितना होना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर 1/20 का मतलब 20 से 21, 20 से 21। सर ये जो प्रिंसिपल दिया है हमको 3600 और जो अमाउंट दिया है 3969, सर इन्हें काटते जाओ, इन्हें काट के अगर 20 और 21 के स्क्वायर्स मिले, मतलब 400 और 441 पे आके रुक जाए, तो समझना सर 2 साल टाइम था। और अगर 20 का क्यूब 8000 और 21 का क्यूब 9261 पर आके रुक जाए, तो सर समझना कि ये क्यूब से यानी 3 साल का टाइम है। दोस्तों 2 और 3 साल के अलावा कुछ नहीं है। जब यहाँ पे दर को अर्धवार्षिक कर देंगे तब चीजें चेंज होंगी, उसकी बातें अभी थोड़े समय बाद करेंगे, आज उस पे नहीं पहुंचे हम। अभी आपको पता है सर 20-21
1/20 का मतलब 20 से 21। सर ये 20 और 21 के स्क्वायर्स बन जाएं तो 2 साल, क्यूब्स बन जाएं तो 3 साल। दैट्स ऑल। मत सोचना कि सर 4 साल हो गया तो, अरे आज तक नहीं हुआ, तुम्हारे इतने माड़े किस्मत रहेंगे तो फिर एग्जाम पास ही नहीं कर पाओगे। फिक्र करने की बात नहीं है, 2 और 3 साल का ही क्वेश्चन है। अब 20, अब इसको काटते रहो, इसको काटते रहो। किससे काटूं सर? मैं काट लेता हूं सर, 3 से काट लेता हूं सर। 3 से काटता हूं तो 1200 आता है। 3 से काटता हूं तो 1323 आता है। 3 से काटता हूं तो 400 आता है। 3 से काटता हूं तो 441 आता है। दोस्तों ये 20 और 21 के, ये 20 और 21 के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, 20 और 21 के स्क्वायर्स हैं या क्यूब्स हैं? आप कहोगे सर ये 20 का स्क्वायर है और ये 21 का स्क्वायर है। 20 और 21 के स्क्वायर्स हैं, इसका मतलब जो टाइम है वो स्क्वायर कब होते हैं? 2 साल होने पे। यानी जो टाइम हो गया वो हो गया 2 साल। अगर ये क्यूब्स पर आके रुकता तो टाइम हो जाता 3 साल। दैट्स ऑल। इज दैट क्लियर? अभी एक ही क्वेश्चन और कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया समय पूछा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट सिंपल इंटरेस्ट में तो पढ़ा है ना अलग से, कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका क्वेश्चन नहीं पूछा गया एग्जाम्स में। आप पुराने पेपर्स उठा के देखिए, आपको बहुत रेयरली मिलेगा, बहुत कम मिलेगा कि जहां समय आपसे पूछा गया हो, नहीं पूछा जाता। फिर भी कभी तो मैंने बोला 100 में से एक बार पूछा गया है तो वो हमारे वक्त ना हो जाए, इसलिए हम उसको 2-3 क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ लेते हैं। बाकी आप समझ चुके हैं, स्क्वायर और क्यूब्स मिलेगा, स्क्वायर मिले तो समय 2 साल, क्यूब्स मिल जाए तो समय 3 साल। फटाफट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चंद सेकंड में आपके सामने आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेम क्वेश्चन है, 16 सहित 2/3% की दर से 3436 रुपए कितने वर्ष के लिए उधार देने पर अंत में प्राप्त कुल धन 5488 रुपए होगा। 5488 रुपए हो जाएगा। अब आपको ये बताना है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। 16 2/3% का मतलब होता है 1/6, 6 से 7। दोस्तों इनकी पावर कितनी करें तो अपने को रेशियो मिलेगा 3436 और 5488। अब इस n की वैल्यू 2 आएगी या 3 आएगी? फटाफट से करो। चार से काट लो, नहीं तो 3 से कटेगा नहीं, 2 से काट लो, कुछ जुगाड़ कर लो भैया। 4 से काट लो तो 859, 859, हाँ ठीक है। 4 से काट लो, 4 से काट लो तो 1372। अभी किससे काटें? 859 किससे कटेगा भैया, जरा गौर से देखो तो। दोस्तों 3456 कर लीजिए, है ना, दिस इज 3456, 3456 कर लो, 3456, ठीक है। अभी इसको अपन 4 से काटते हैं, इसको 4 से काटा 1372, इसको 4 से काटते हैं
तो आएगा 864, फिर 4 से काटोगे 216, फिर 4 से काटोगे 343। दोस्तों ये 6 और 7 के क्या है, 6 और 7 के क्यूब्स हैं, यानी टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, टाइम की वैल्यू हो गई 3 साल। 3 years इज योर करेक्ट आंसर। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है ना दोस्तों, बात आ रही है सबको समझ में, गुड। दोस्तों अब जिस देखो, आपने प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल पूछने वाला क्वेश्चन, ब्याज पूछने वाला क्वेश्चन, मिश्रधन पूछने वाला क्वेश्चन, दर पूछने वाला क्वेश्चन और समय पूछने वाले क्वेश्चन कर लिए। आपने जब सिंपल इंटरेस्ट किया था तो सिंपल इंटरेस्ट के वक्त पे मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि अर्धवार्षिक करने से सिंपल इंटरेस्ट पे निर्णायक रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो डिफरेंस ऑन मेकिंग द इंटरेस्ट बीइंग कंडक्टेड हाफ ईयरली इफ इट इज सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है मैं आपको ध्यान से सुनना। अभी अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों टाइप 6। अब ब्याज अर्धवार्षिक लिया जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, यदि वार्षिक दर 10% हो तो ब्याज के संयोजन को अर्धवार्षिक करने से प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी। प्रभावी वार्षिक दर मतलब इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट क्या होगी दोस्तों, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। जब ये सिंपल इंटरेस्ट था, हमने कहा भैया ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो अर्धवार्षिक हाफ ईयरली कर दोगे तो 10% का हो जाएगा 5%, और 5% कर दोगे तो एक साल में टाइम हो जाएगा 2 साल जैसा, क्योंकि 6 महीने साल में 2 बार आते हैं। पर दोस्तों जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में तो आपको पता है ब्याज पे ब्याज लगता है। यानी इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसा कर दोगे कि टाइम आपने मान लिया 2 साल, क्योंकि एक साल में 6 महीने 2 बार आते हैं, और आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10% की जगह कर दिया 5%, तो 5% साल में 2 बार लगेगा। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट तो ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी जो पहले साल आप पहले 6 महीने में आप 5% ब्याज दोगे, अगले 6 महीने में उस 5% पे भी 5% ब्याज लग जाएगा। यानी मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि अगर आपने यहां 100 रुपए दोस्तों उधार दिए हैं मुझको, तो जो पहले 6 महीने थे उसमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, इसलिए 5 ब्याज लग गया। पर दोस्तों जो दूसरी छमाही आएगी, यानी दूसरे 6 महीने दोस्तों जो आएंगे, उसमें इस 100 का 5% 5 तो लगेगा, और इस 5 रुपए का भी 5% ब्याज लगेगा, यानी 0.25। तो आप जरा ये देखो कि एक साल में आपने कितना ब्याज भर दिया। आप कहेंगे सर 5 और 5 10 और 0.25% भर दिया। यानी दोस्तों एक साल में सुनने का रेट 10% है, पर क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ तो एक साल में हाफ ईयरली करने से वो 10% नहीं लग रहा, वो 10.25% लग रहा है। अब ये करोगे कैसे, ध्यान से मेरी बात सुनना दोस्तों। एक तो ये कर सकते हो कि आपको जो मैंने कहा कि भाई 10% को हाफ ईयरली करोगे तो 5%, टाइम एक साल की जगह कर लो 2 साल, तो 2 साल में 5% कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, वो आपका आंसर होगा। नहीं तो दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनना, आपसे क्वेश्चन में कहा है कि 10% वार्षिक दर को अर्धवार्षिक कर दें तो प्रभावी दर क्या होगी। व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ 10% पर एनम इज बीइंग कंडक्टेड हाफ ईयरली। तो प्रभावी दर, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। तो दोस्तों 10 की 10 तो रहेगी, 10 की 10 तो रहेगी।
10 का आधा कितना होता है सर? 5 होता है। 5 का स्क्वायर 0.25 इसके आगे लगा लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 होती तो 8 तो रहती, 8 का आधा कितना होता है सर? 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 8.16 आपका प्रभावी दर होती। एक बार इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हो सकता है ये क्वेश्चन इस तरह आपको ना समझ में आए। मैं आपको क्वेश्चन क्या दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है 12% प्रति वर्ष सीआई की दर से 7500 रुपए की राशि को निवेश किया गया। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो एक वर्ष में प्राप्त कुल लाभ कितना होगा? करिए दोस्तों ये। आपसे बोल रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 12% पर एनम है, आपने 7500 रुपए लगाए, पर अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली काउंटिंग हो रही है ब्याज की, तो आपको एक वर्ष में प्राप्त कुल लाभ मतलब सीआई बताना है। अब दोस्तों एक तरीका तो ये हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12% की जगह 6% कर ले और एक साल का डबल 2 साल कर लें। अब 6% का मतलब 6/100 3/50 होता है, तो 50 पे 3 का ब्याज 50 से 53, 50 से 53, 50 इंटू 50 2500, 53 इंटू 53 2809। ब्याज कितना हो गया सर? 309 हो गया। तो 7500 मूलधन है यानी 2500 के बराबर है। आपसे ब्याज पूछ रहे हैं मतलब 309 की वैल्यू पूछ रहे हैं, आपको मिल जाएगा 927 रुपया। पर जो हमने पढ़ा दोस्तों वो किस काम आएगा? हमने क्या पढ़ा भाई? टाइम एक ही साल दे रहा है ना। हमने पढ़ा 12% को अगर आप हाफ ईयरली करोगे तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 12 का आधा 6, 6 का स्क्वायर 36 यानी 12.36। तो क्यों ना हम डायरेक्टली 7500 का 12.36% ही निकाल लें। डबल जीरो से डबल जीरो चला गया। 75 इंटू 12.36 करना है दोस्तों, तो आप इसको कर लीजिए, 12.36 है ना, 3708 इंटू 25, तो इससे आपको आंसर अपने आप वही मिल जाएगा दोस्तों, 927 रुपए। बात आ रही है समझ में? पर मैं आपसे बोल रहा हूं मेथड तो ये है, सिंपल सी बात है, अर्धवार्षिक करने से रेट आधी हो जाएगी, टाइम डबल हो जाएगा। पर इतना करने का हमारे में संयम नहीं है। हम जानते हैं 12% को हाफ ईयरली करोगे तो 12.36 हो जाएगा। 7500 का 12.36% निकाल लीजिए, 927 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिल गया। इंटरेस्ट ही पूछा है तो ये इंटरेस्ट है। अगर आपसे पूछता कितना धन प्राप्त हुआ तो हम 927 प्लस 7500 करते, 8427 आंसर देते। अभी इसमें इतना ही, फटाफट से लिखो, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जल्दी लिखिए।
अरे सबको बात आ रही है ना समझ में? एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा गौर से देखना। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 8% प्रतिवर्ष सीआई की दर से अपने मित्र से कुछ धन उधार लेता है। इसी दर पे पूरा धन वह अन्य मित्र को उधार देता है, पर ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक कर देता है। यदि 1 वर्ष के अंत में इसे कुल लाभ 640 रुपए का हुआ हो, तो आरंभिक राशि ज्ञात कीजिए। जल्दी करो दोस्तों। एक व्यक्ति 8% प्रतिवर्ष सीआई की दर से अपने मित्र को कुछ धन उधार देता है। इसी दर पे पूरा धन वह अन्य मित्र को उधार देता है, पर ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक कर देता है। यदि 1 वर्ष के अंत में इसे कुल लाभ मतलब बीच वाले व्यक्ति को, एक व्यक्ति 8% की दर से अपने मित्र को कुछ धन उधार देता है। इसी दर पे पूरा धन वह मित्र अन्य मित्र को उधार देता है, ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक करके। यदि 1 वर्ष के अंत में 640 रुपए का लाभ उस बीच वाले व्यक्ति को हुआ हो, साफ साफ बोल रहा हूं, तो आपको बताना है आरंभिक राशि कितने रुपए थी। दोस्तों सिंपल सी बात है, मैं कहीं से लाया हूं ईयरली स्कीम पे, मैंने आगे दिया है हाफ ईयरली स्कीम पे। हाफ ईयरली में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए तो मैंने वो ज़्यादा इंटरेस्ट रख लिया। वो ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट मेरा 640 रुपया है। मैंने उधार कितना लिया आपको ये बताना है। दोस्तों फटाफट से करो, आगे बढ़ेंगे और अगली चीज़ों को सीखेंगे। हाँ जी, क्या आंसर होगा भाई? सिंपल सी बात है ना, आपने तो 8% पे लिया, पर आपको मिल कितना रहा है? हाफ ईयरली में 8% की इफेक्टिव रेट कितनी होगी? 8.8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16। ये बात आई आपको समझ में? अब आपने 8% इंटरेस्ट पे उधार लिया और आपको 8.16 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको लाभ हो रहा है 0.16 का, और वो 0.16 इस 640 के बराबर है। आपसे पूछ रहे हैं आरंभिक राशि मतलब मूलधन यानी इंटू 100, पॉइंट हटाओ, 2 0 लगाओ, तो दोस्तों आपको मिल जाएगा, ये जाएगा 40 बार और आपको आंसर मिलेगा 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए मूलधन हो गया। यही आंसर आ रहा है ना सबका? गुड, वेरी नाइस। भाई जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से सुनना। ये बीच वाला व्यक्ति है, इसने पैसा लिया है 8% और इसको इंटरेस्ट मिल रहा है 8.16।
मुझे बताओ 8.16 कैसे मिल रहा है? 8% को अर्धवार्षिक करने से, अर्धवार्षिक करेगा तो ज्यादा मिल जाएगा। 8.16 कितना ज्यादा मिल जाएगा? 0.16। तो बैठे बैठे इसका लाभ है 0.16। 0.16 बराबर है 640 के, इंटू 100 करना है, आपको मिला 4 लाख रुपए फाइनल आंसर मूलधन का। अरे क्लियर है या नहीं? गुड। तो दोस्तों ये आपने देख लिया, अर्धवार्षिक करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। होमवर्क में एक अर्धवार्षिक का एक अच्छा क्वेश्चन दूंगा। अभी हम टाइप 7 पर चलते हैं। दोस्तों अब टाइप 7 क्या है जरा ध्यान से सुनना। टाइप 7 है एक धनराशि चार वर्ष में 3,000 रुपए व 8 वर्ष में 4,500 रुपए हो जाती है। आपको मूलधन बताना है। दोस्तों अब आपको बहुत गहराई से मेरे साथ सोचना पड़ेगा। एक धनराशि 4 वर्ष में इतना और 8 वर्ष में इतना हो जाती है। हो जाती है का मतलब ये मिश्र धन है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि 4 वर्ष का जो मिश्र धन है, अमाउंट जो है वो है 3,000 और 8 वर्ष का जो अमाउंट है दोस्तों वो है 4,500 रुपए। क्वेश्चन से आप इतना समझ गए होंगे, आपसे मूलधन पूछ रहे हैं। आपने एक चीज नोट करी दोस्तों कि ये 4 साल है और ये 8 साल है, मतलब 4 का डबल। अगर इसको मैं 7 कर दूं या 9 कर दूं तो ना मुझसे आंसर निकलेगा ना आपसे आंसर निकलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन बनने की लाइब्रेरी बहुत गिने चुने तरीकों से ही आ सकती है। आप सिंपल इंटरेस्ट में आपने 4 और 9, 7 और 11, 5 और 15 पता नहीं क्या क्या कर लिया सिंपल इंटरेस्ट में, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में दोस्तों 4 और 8 यानी डबल हो गया, 6 और 12 कर देंगे, 5 और 10 कर देंगे, 2 और 4 कर देंगे, 15 और 30 साल कर देंगे, पर आपको ये यहाँ पे जो है डबल ही कर सकते हैं। यहाँ पे 7 या 9 कर देंगे तो आंसर आप नहीं दे पाओगे। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। आपको इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, 4 और 8, 5 और 10, 6 और 12 या 15 और 30 कुछ भी हो सकता है, डबल होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो हर साल सेम होता नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट में तो आपने किया था, इनका अंतर 4 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 कर दो, क्योंकि हर साल का इंटरेस्ट सेम होता है। पर ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना। एक मूलधन था ना जाने कितना, उस मूलधन पे आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ होगी, सपोज करो R%, उस पे वो आपने 4 साल तक कर दी तो आपको मिश्रधन मिला 3,000 रुपए। हाँ या ना? गुड। दोस्तों उसी तरह मूलधन पे 100 प्लस दर बटा 100 की घात 8 कर दिया, मतलब 8 साल का मिश्रधन हो गया 4,500 रुपए। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। दोस्तों मुझे बताओ, क्या मैं इस लाइन को 8 लिखा है, क्या मैं इससे प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर 4 इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर 4 इज इक्वल टू 4,500 बोल सकता हूं? पावर 8 को पावर 4 लिख दिया। और आप मुझे बताओ ये एक बार पावर 4 का मतलब क्या है? P इंटू 100 प्लस R बटा 100 की पावर 4 का मतलब क्या है? 3,000 है। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि अगर 5वें साल इंटरेस्ट लगना होगा तो चौथे साल के मिश्र धन पे लगता है। इतना ज्यादा लिखूंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं कि भैया एक मूलधन था, उस पे 100 प्लस R अपॉन 100, या पूरा फॉर्मूला लिखता हूं, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 4 साल की वैल्यू है 3,000 रुपए, और 4 साल के बाद 3,000 पे ब्याज लग रहा है। 8 साल यानी और बचे हुए 4 साल की वैल्यू है 4,500 रुपए।
ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 4 साल का अमाउंट है, 4 साल बाद और 4 साल का अमाउंट है, तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट मिश्र धन पे लगता है, तो 3,000 पे ही इंटरेस्ट लगेगा उसके अगले साल। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। दोस्तों अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इससे अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो मुझको क्या मिलेगी, 1+r/100 की पावर 4 की वैल्यू मिलेगी 4500 अपॉन 3,000। मैं इसको काट के 3/2 नहीं लिख रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि इससे हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं। इस चीज को दोस्तों यहां रख दो। आपने लिखा है P इंटू 1+r/100 की घात 4। 1+4/100 की घात 4 क्या है, 4500 अपॉन 3,000, और ये वैल्यू आपको दी है 3,000। अब आप जरा मुझे बताएं कि यहां से P की वैल्यू कैसे निकलेगी। आप कहेंगे सर उधर 3,000 पहले से पड़ा है, ये 3,000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये 4500 नीचे आ जाएगा। 3,000 इंटू 3,000 को दोस्तों 3,000 का स्क्वायर लिख सकता हूं अपॉन 4500। सॉल्व तो कर लोगे, सॉल्व करने से तो आंसर 2,000 आएगा, पर आप इसको गौर करना, जब भी डबल डबल वर्षों का मिश्र धन दिया हो, 4 साल, 8 साल, 5 साल, 10 साल, 6 साल, 12 साल, 7 साल, 14 साल, 8 साल, 16 साल, जब भी डबल डबल टाइम का मिश्र धन दिया हो दोस्तों, अगर मैं इसको नाम दे दूं A और इसको नाम दे दूं B, तो ए स्क्वायर अपॉन बी, यानी सीधे मूलधन अगली बार निकालना ए स्क्वायर अपॉन बी करके। ए मतलब जो पहले वाला मिश्रधन है 3,000, उसका स्क्वायर कर दो और बी से डिवाइड कर दो। देख लो वही तो किया है आपने। यानी इतना कुछ करने की आवश्यकता आपको असली में नहीं पड़ेगी। मैं कारण समझा रहा हूं आपको ताकि आपको पता रहे कि आप कर क्या रहे हो। दोस्तों ध्यान से सुनना भाई, 8 साल के क्वेश्चन की इक्वेशन कैसी बनेगी? 8 साल के क्वेश्चन की इक्वेशन बनेगी मूलधन इंटू 1+10/100 की घात 8। 8 का मतलब 4 4 दो बार लिख दूं, 1+10/100 की घात 4, 4 4 8 हो गया। इसकी वैल्यू आपको दी है 4500, और सिर्फ 4 साल के मिश्रधन का फॉर्मूला ये होता है, इसकी वैल्यू आपको दी है 3,000। तो 3,000 इंटू 1+10/100 की घात 4 की वैल्यू 4500 है, तो 1+10/100 की घात 4 की वैल्यू होगी 4500 अपॉन 3,000। अब इसकी वैल्यू को 3,000 आपने बोला है, यानी P इंटू 1+r/100 की पावर 4 इज इक्वल टू 3,000 बोला है। तो इस 1+r/100 की पावर 4 की जगह 4500 अपॉन 3,000 रखा। 4500 अपॉन 3,000 इज इक्वल टू 3,000। ये 3,000 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और यहां से P का फॉर्मूला बनेगा 3,000 इंटू 3,000 अपॉन 4500, यानी ए स्क्वायर अपॉन बी। याद रखना, जब भी डबल डबल टाइम का, दोस्तों पेट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं। 4 और 8 बोला है तो किसी मकसद से बोला है, ये 5 और 10 होगा, 6 और 12 होगा, पर ये 4 और 11 नहीं हो सकता। जब भी डबल डबल टाइम का मिश्र धन देकर आपसे मूलधन पूछा हो तो ए स्क्वायर अपॉन बी कर लेना, सारा काम खत्म हो जाएगा। आखिर में तो ये रटना ही है, समझ में आए तो अच्छा, नहीं तो पीडीएफ में से इसको जब लिखोगे तब फिर समझ में आ जाएगा। किताबों में तो कई किताबों में फॉर्मूला दिया है, ये मैंने कहीं तपस्या करके प्राप्त नहीं किया, पर ये आया क्यों है, मन में एक शंका नहीं रहे कि यार ये तो मैंने कुछ रट लिया, ये तो मुझे लगता है कभी कभी गलत भी हो सकता है। नहीं, ये हमेशा सही होगा, कारण आपको मैंने पूरा लिख के बताया है। क्लियर है सबको? गुड, एक बार लिख लीजिए, ऐसा एक आध क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी, हो गया क्या? कोई धन 4 वर्षों में इतना और 8 वर्षों में इतना हो जाता है, मूलधन बताओ। 4 और 8 यानी डबल डबल हो गया है। अभी आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन है, वह धनराशि ज्ञात करें, वह धनराशि ज्ञात करें जो 9 वर्ष में 9,000 रुपए व 18 वर्ष में 10,800 रुपए हो जाएगी।
दर तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस सेम ही रहेगी, यहाँ दर पूछने का क्वेश्चन बन नहीं सकता। टाइम आपको 9 और 18 साल दिया है, मिश्र धन दिया है दोनों बार का, और आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन बताना है। वो मूलधन बताना बड़ा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। 9,000 का स्क्वायर अपॉन 10,800, 9,000 इंटू 9,000 अपॉन 10,800। इसको ज़रा सॉल्व कीजिए और फटाफट मुझको करेक्ट आंसर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 9 से जाएगा 10 बार, 9 से जाएगा 12 बार, 5 से जाएगा, 2 से जाएगा 5 बार, 2 से जाएगा 6 बार, 6 से जाएगा दोस्तों 1500 बार, 1500 इंटू 5 7500 रुपये आपका मूलधन है, विदाउट एनी टेंशन। हाँ जी, आगे बढ़े क्या? एक धनराशि, वह धनराशि ज्ञात करें, वह धनराशि ज्ञात करें जो 7 वर्ष में 9120 रुपये व 14 वर्ष में 10,944 रुपये हो जाए। करो दोस्तों। प्रिंसिपल बताना है आपको। क्या आंसर आएगा जल्दी बताइए। अभी देखो, वहां पे तो सीआई लिखा होगा कि वह धनराशि ज्ञात करें जो चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पे 7 वर्ष में इतनी और 14 वर्ष में इतनी हो जाए। पर अभी तो आपको पता है ना, आप सीआई पढ़ रहे हो, इसलिए मैं सीआई नहीं लिख रहा हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ या नहीं लिखता हूँ, तो आप समझ जाएं कि अभी हम सीआई की ही बात कर रहे हैं। जब एग्जाम पढ़ोगे तो वहाँ सीआई लिखा होगा कि वह धनराशि ज्ञात करें जो चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 7 वर्ष में इतना और 14 वर्ष में इतना हो जाए। वहाँ चक्रवृद्धि ब्याज स्पेसिफिकली लिखा होगा। अब इसको सॉल्व कर लो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 9120 इंटू 9120 अपॉन 10,944, इसको बस सॉल्व कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा। किससे सॉल्व कर ले, किससे काटें इसको? 10, 18, 3 से काटते हैं। 3 से काटेंगे 3648, 3 से काटेंगे 3040, 3 से काटेंगे 1216, 3 से काटेंगे 3040, 4 से काटेंगे 304, 4 से काटेंगे 760, 304 से जाएगा 10 बार, 760 इंटू 10 7600 रुपीज़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों आज देखो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा कर लिया। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के मिक्स हुए हुए क्वेश्चंस होते हैं, 2 साल का अंतर बताओ, साधारण ब्याज इतना है तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, उस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। पर अभी हम लोग आज की क्लास को समाप्त करने की ओर बढ़ते हैं और कुछ होमवर्क से जुड़े क्वेश्चन दोस्तों कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, एक व्यक्ति कुल 6100 रुपये 2 स्कीम में क्रमशः 10% साधारण ब्याज व 10%
कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश करता है। यदि पहली स्कीम से 4 वर्ष बाद प्राप्त कुल धन वह दूसरी स्कीम से 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल धन समान हो तो पहली स्कीम में निवेश की गई राशि ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति कुछ धन 10% CI पर 2 वर्ष के लिए एक स्कीम में डालता है। यहाँ से प्राप्त कुल धन को वह एक अन्य स्कीम में 10% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए डालता है। दोनों स्कीम से प्राप्त लाभ का अंतर 960 रुपये है। तो आरंभ में निवेश की गई राशि ज्ञात करें। दोस्तों 2 क्वेश्चन है, ध्यान से साथ साथ मेरे सुन लें। एक व्यक्ति कुल 6100 रुपये 2 स्कीम में क्रमशः 10% सिंपल इंटरेस्ट और 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश करता है। पहली स्कीम में 4 साल बाद प्राप्त कुल धन यानी मिश्र धन, चलो प्राप्त कुल धन नहीं दोस्तों, पहली स्कीम से 4 वर्ष बाद प्राप्त लाभ कर देते हैं। प्राप्त लाभ व दूसरी स्कीम में 2 वर्ष बाद प्राप्त लाभ समान हो में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।